देहरादून से हैं प्रणव, स्वागत है आपका। यार बहुत अच्छा लगा दोबारा आप लोगों की वॉइस सुन के। मेरा तो दिल खुश हो जाता है। आप लोगों की जैसी कॉल मेरी सबसे पहली कॉल लग जाती है, ये तो मैं बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ। प्रणव, और आप कावेरी जी के बेटे हैं? जी जी बिल्कुल 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 सही जी। कहा आपने। और कि आपके यहाँ कॉल लग जाता है तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। तो पहले तो हकीम जी को और आपको बहुत बहुत दिल से नमस्ते बोलता हूँ आपको। जी, और शुक्रिया। मेरे 2 से 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा एक नोन है, उनके बारे में है। एक भैया है मोहित, उनका 28 ईयर्स एज है। तो उनको प्रॉब्लम यह है कि मॉर्निंग में वो कुछ भी खाते हैं, पानी भी पी, वो बाहर आ जाता है। जबकि उनके टेस्ट काफी हो चुके हैं, सब कुछ है, लीवर भी ओके है, पता नहीं क्या इशू है। उनको भूख नहीं लगती और जो भी वो खाएंगे वो रिटर्न आ जाता है मुंह से वापस। और कभी कभी खाने का कुछ मन नहीं करता, गुमसुम भी रहते हैं, पतले भी बहुत हैं, शरीर नहीं बना हुआ है। तो ये एक इशू है। और गैस की बहुत दिक्कत होती है, पेट बहुत टाइट हो जाता है उनका। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक तो घरेलू नुस्खा या जो भी हकीम जी सजेस्ट करेंगे ये बताएं। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, एक मेरे को राहगीर कल मिल गए थे, उनके हाथ में बहुत दाने हो रखे थे और वो बहुत परेशान है। 14 साल से उन्होंने इलाज करा रखा है लेकिन वो दाने सही नहीं हो रहे हैं, उनकी कलाई पर था। तो मैंने उनको अचानक बोला कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने उनका नंबर लिया, तब मैं उनके बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। उनकी एज अराउंड है 38 जी। और उनके हाथ में, दोनों हाथ में बहुत सारे दाने हो रखे हैं, वो जल्दी सही नहीं होते हैं। दवाई से सही हो जाते हैं, फिर वो मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। एक तो उसके लिए भी जो भी नुस्खा अगर आप सजेस्ट करें वो बताइए। और तीसरा सबसे लास्ट सवाल, मेरे एक और कोई राहगीर मुझे मिल गए थे, उनके पेट में इन्फेक्शन है। उन्होंने कुछ बाहर का खा लिया होगा, वो इन्फेक्शन जल्दी सही नहीं हो रहा। तो वो पेट के इन्फेक्शन के लिए कोई अगर घरेलू नुस्खा हो वो भी बताइए। 3 सवाल है मेरे। ठीक है जी। हाँ देखिए, आपको और आपकी माता जी को भी मेरा बहुत बहुत आदाब, और शैलजा का भी। हम लोग आपकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। जब से आप हमसे जुड़े हैं, पहले तो हमें मालूम ही नहीं था, और अब ये हाल आपका कि राहगीरों की सेवा कर रहे हैं। वाकई आप कावेरी जी के ही बेटे हैं, पक्का, ये तो तयशुदा बात है। सवाल बयान करें। जी, पहला सवाल है, एक भाई हैं जो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, वॉमिट हो जाती है। तो देखिए, उनको मेरे तजुर्बे के हिसाब से लीवर और आंतों में प्रॉब्लम है। और ये लीवर का ताल्लुक हमारे मैदे, आंतों से और पाचन क्रिया से है। जब भी लीवर इफ़ेक्टेड होता है तो हमारे ये चारों चीज़ें इफ़ेक्टेड होती हैं। तो उनको नमक ज़ैतून और इस तरह दे कि धनिया, और धनिया लें 100 ग्राम और ज़ीरा लें 50 ग्राम। इनको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, या भरोसे के हों पिसे पिसाए तो इस रेशो से धनिया 100 ग्राम और ज़ीरा 50 ग्राम ये पाउडर बना लें, और आधा आधा चम्मच 2 बार दिन में दें नमक ज़ैतून के साथ। नमक ज़ैतून पानी में मिला दें 2 गिलास और ये पिला दें। ये भाई का भी फ़ायदा होना मुमकिन है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फ़ौरन ही ये काम शुरू कर देता है नुस्खा। और वर्म हो, स्वेलिंग हो, एसिडिटी हो, खुश्की हो, मैदे में ग्रानी हो, ये पूरे पेट के निज़ाम के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए और बहुत अच्छा नुस्खा है। आप इसे इस्तेमाल कराएं। दूसरा सवाल जी, एक 38 एज के हैं पेशेंट, दाने हाथ में हैं और वो मोटे मोटे दाने भी हो जाते हैं। अलसी को हल्का सा भूनकर, वैसे तो आपके पास, मम्मी के पास ये नुस्खा पहले से मौजूद है। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं, एक आधा चम्मच अलसी और नमक ज़ैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी के साथ दिन में 1 बार या 2 बार खिलाएं। और अपना जो भी इलाज वो करना चाहें करते रहें, ये ना रोकें, कम से कम 1 महीना 2 महीना, तो उन भाई को भी फ़ायदा मुमकिन है। पेट का इन्फेक्शन, तीसरा सवाल। हाँ, इन्फेक्शन का वैसे अच्छा इलाज है, एलोपैथ भी लें। और जब भी आप एलोपैथ लें तो ये आता है अरंडी का तेल, आसान भाषा में कहते हैं कैस्ट्रोल ऑयल, हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है। 1 चम्मच पिएं और एलोपैथ का इलाज 7 दिन लें।
इन्फेक्शन का के लिए। और ये 1 चम्मच एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पिएं, और जब भी पिएं गर्म पानी या चाय ज़रूर पिएं। इनसे आपको भी उम्मीद है फ़ायदा मुमकिन है। राजस्थान से हैं कोमल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी सर। नमस्कार। जी मेरे आपसे 2 सवाल थे। सर मेरे माता जी ने 4-5 साल पहले मेहंदी डाली थी सिर में, तो सर उनके रेड रेशेस हो गए सिर में, और गर्मी के टाइम में उनपे आंखों में भारीपन और सिर में दर्द रहता है। और सर दूसरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 16 साल है, और सर ये मेरी हथेली बहुत गर्म रहती है, और सर आंखों के सामने बद्दे टाइप आ जाते हैं, काले बद्दे। ठीक है। माता जी के लिए गौंद मोरिंगा सफ़ेद ख़रीदें और नारियल पानी के साथ 1 ग्राम रोज़ाना 1 बार दिया करें। उनकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली लें, तभी आपको फ़ायदा मुमकिन है। और आप गाजर का अगर वक्त हो तो गाजर का 1 गिलास जूस, और अगर गाजर ना हो या मिलना मुश्किल हो, ऐसी जगहें जहाँ गाजर नहीं मिलती, तो सौंफ तो आप जानते हैं, 3 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबालें, आधा पानी जलने दें। जब आधा रह जाए इसे छान कर इसमें आप 1 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। हरियाणा से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय हिंद सुनीता जी। मैं हकीम साहब से बात करनी है। बात हो रही है, बताइए। मैंने मेरे बेटे का ना ऑपरेशन होया। नमस्कार जी। कीम साहब जी। हाँ जी, कीम साहब से बात करवाइए। मेरे बेटे का ना पित्ते का ऑपरेशन हुआ है। जी। उनके ना कुछ भी खाते हैं तो पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है। पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो आप तो स्कैनिंग करवा के आए, अभी डॉक्टर को नहीं बताई। तो मेरा भी हुआ पित्ते का ऑपरेशन। तो खाना खाते बाद में पेट में दर्द। ठीक है ठीक है। कितना वक्त हो गया ऑपरेट हुए? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने खाना खाते तुरंत लैट्रिन जाने पड़ता मुझे, मेरे मैदे में कोई नुक्स पड़ गया। और मैंने आपके जहाँ से वो मंगवाया सिरका जी, एक सिरके की बोतल मंगाई, एक आपकी किताब मंगाई है जी। मैम ऑपरेशन को कितना वक्त हो गया है? मेरे ऑपरेशन को तो हो गए 17-18 साल, और बेटे का तो अभी 2 साल हो गया। ठीक है। तो हल्का हल्का दर्द रहता है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, ये बच्चे को एक आता है बेल का मुरब्बा। बेल का मुरब्बा या पत्थर बेल का मुरब्बा, बेल पत्थर का मुरब्बा, कई तरह से इसको कहते हैं हम यूपी दिल्ली वाले। इंग्लिश में इसे कोवेट कहते हैं। बेल का मुरब्बा तकरीबन 2 इंच का 3 इंच का रोज़ाना बच्चे से कहें वो खा लिया करें। अगर बेल पत्थर अभी आती तो मैं कहता कि बेल पत्थर खाएं, और अगर वो नहीं मिलेगी इस वक्त, मैं समझ सकता हूँ, तो बेल का मुरब्बा रोज़ाना आधा आधा पीस सुबह शाम खिलाएं और पानी पिला दिया करें। ये आपके बच्चे का इलाज है। और आप तो सिरका ले ही रहे हैं, 1 चम्मच पानी में मिला के कभी कभी बच्चे को भी पिलाया करें अपने, यही सिरका। और किताब आप तक पहुंच गई, बहुत धन्यवाद। आप इस्तेमाल करें। और अगर आपको फ़ायदा ना हो, अब बार बार लैट्रिन जाना पड़ता हो आपको अभी भी, तो एक आता है बादाम का गोंद। बादाम का गोंद ये 2 ग्राम पानी में मिलाकर आप पी लिया करिए रोज़ाना 1 बार या 2 बार।
बस काफ़ी है आपकी इस तकलीफ़ के लिए, काफ़ी होना चाहिए। ये पंसारी की दुकान पे मिलता है, आप ले सकते हैं। इसमें नकली भी नहीं आता, फिर भी पता तो होना ही चाहिए कैसा होता है। जी, अगले कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार तारावती जी। हाँ नमस्कार साहब जी। जय हिंद तारावती की जय। हाँ जी, मैं मेरे 2-3 सवाल है वो पूछ रहे हैं। एक तो लड़की ना वैसे अभी लगी लेने की का फैटी लीवर है, उसके बारे में पूछना। और उसने एक बार ना अपनी किडनी का टेस्ट कराया था, थोड़ा सा नुक्स आया था, फिर दोबारा करवाया तो कुछ नहीं आया। उसने कैप्सूल किडनी के मंगवा लिए तो वो ऐसे ही रखे हैं। इसके बारे में बताना भी वो क्या खा सकती है। अच्छा, एक कौन सा कैप्सूल है? जो किडनी के होते हैं, मुझे नाम नहीं याद। अच्छा, एक मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड कम हो गया था, वो ब्लड चढ़वाया तो ये कम ना होए, क्या खाना चाहिए? बस ये सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। किडनी के लिए है तो वो पी केयर होगा, पी केयर, पी फॉर पटना। तो वो बच्ची ले सकती है एक बार या 2 बार, एक बार या 2 बार खाने के बाद बच्ची ले सकती है। पहले एक बार लेना शुरू करें और यही कैप्सूल आप ले सकते हैं, जो एक बार लेना शुरू करें पहले पानी के साथ, खाने से पहले या बाद में, और ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। ये लीवर का काम है खून बनाना, तो ये पेट को ठीक करता हुआ और किडनी से को फ़ायदा पहुंचाते हुए लीवर को मजबूर करता है कि इसको फ़ायदा पहुंचा दे और अपना जो काम दिया गया लीवर को उसको मजबूर करता है कि वो ठीक से काम करे। लीवर जैसे ही हमारा ठीक से काम करता है तो खून बनना शुरू हो जाता है। और ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जो आसानी से हज़म हो, और ये आप खाएंगे कैप्सूल तो इससे भी आपका हाजमा अच्छा होगा, खुल के लैट्रिन होगी और खून साफ़ होगा, और पेट की कोई परेशानी होगी या स्किन की कोई, किडनी की कोई, जिसकी भी परेशानी हो, इससे फ़ायदा मुमकिन होता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, पंजाब से शमा जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार मैम। हाँ जी, मैंने वो बात करनी थी हकीम साहब से। जी, बात हो रही है, बताइए क्या सेवा है? हाँ जी, मैंने मंगवाया था ना गोंद बरिंदा, वो इसके साथ में वो नमक जो है वो साथ में ले सकते हैं पानी में कि नहीं? जी जी, ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। और कोई सवाल आपका? और मैंने मेन तो आपको बोला, मेरे को मोटापे का बोलो कुछ नुस्खा कोई। ठीक है, ठीक है। देखिए, मेरे को फैट बहुत है। देखिए, बहुत अच्छा नुस्खा है मोटापे के लिए। कई नुस्खे बता देता हूँ। एक तो नमक जैतून आपके पास है, ये 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें, और 1 चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में होता है ना, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, ये 2 गिलास पानी में 1-1 चुटकी डालें। नमक, जैतून और खाने का सोडा, ये पानी पी लिया करें दिन में 1 बार, और ये खुराक 2 बार भी ले सकते हैं। अब ज़रूरी यह है कि आप अगर पैदल चलने की हालत हो तो पैदल भी थोड़ा थोड़ा चलें, नहीं तो नहीं चल सकते तो धूप में ही बैठ जाएं। और वेट कंट्रोल के लिए दवाओं के साथ डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जितना कम से कम खाना खाएं और आसानी से पचे वो खाएं। वैसे तो ये जो नुस्खा बता रहा हूँ इससे पचने भी लगता है खाना, तो ये लें आप दिन में 2 बार, तो काफ़ी इससे फ़ायदा होता है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा ना हो कि जितना ये वज़न आपका कम करते हैं उससे ज़्यादा आप कैलोरीज खा लें, तो खाने का परहेज़ बहुत ज़रूरी है। और 5 बार गर्म पानी पिएं, ये ले सकते हैं। या जीरे का सिरका आता है, वो 2-2 चम्मच 2 बार 3 बार आप ले सकते हैं। लेकिन डाइट कंट्रोल करना ज़रूरी है वेट कंट्रोल करने के लिए।
तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।